आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के विषय में। गणेश चतुर्थी आज का व्रत नहीं है, ये हमारे अहमता से, हमारी वास्तविकता से जुड़ा हुआ उत्सव है। इस व्रत को सर्वप्रथम शिवाजी ने पुणे में स्टार्ट किया था। 1630 से 1680 के बीच में बड़े बड़े राजाओं को एकत्रित किया जाता था और मुस्लिमों से लड़ने के लिए एकता दिखाई सभी राजाओं ने शिवाजी के साथ में मिलकर, और ये डिसाइड किया कि हम अपने राज्य को, अपने देश को मुस्लिमों से कैसे आजाद कराएंगे, गणेश चतुर्थी के व्रत के माध्यम से। गणेश चतुर्थी में जब गणेश जी की पूजा होती थी तो सभी जगह जगह के राजा एक जगह एकत्रित होते थे। लेकिन ये व्रत बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन समय आया जब ब्रिटिश सरकार आई, और ब्रिटिश सरकार ने आते ही क्या काम किया कि उन्होंने 1892 में एक कानून लागू किया कि कोई भी एकजुट नहीं हो सकता, एक जगह एकत्रित नहीं हो सकता। तो उस समय पर आपने नाम सुना होगा लोकमान्य गंगाधर तिलक जी का, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने देखा कि 1892 में ये नियम लागू हो चुका है, तो उन्होंने बहुत विचार करके गणेश चतुर्थी को फिर से आरंभ कराया। और ये आरंभ हुआ 1893 में। 1893 में जब यह व्रत आरंभ हुआ, जब अंग्रेजों से आजादी की जब लड़ाई चल रही थी, तब यहां पर जगह जगह से बहुत सारे लोग एकत्रित होते थे इस उत्सव में। और ये मान लीजिएगा कि आजादी के जितने भी प्रयोग हुए वो यहीं से आरंभ हुए। तो ये मान लीजिएगा कि गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, उत्सव है, ये हमारी आजादी के लिए भी इसने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन आज के समय पर भी आजादी की जरूरत है। आज के समय पे आजादी की जरूरत है। हमें एक दूसरे की विषमता, पाप और कपट और धर्म की लड़ाई, जो जात पाती में बांट रहे हैं ना लोग, जो आपस में मतभेद पैदा कर रहे हैं, जो एक दूसरे से लड़ाई पैदा कर रहे हैं, जो एक दूसरे में हानि पहुंचा रहे हैं, याद रखना यही लोग इस समय अपने धर्म के नाश पर उतरे हुए हैं। पहले बाहर के लोग हमारा नाश करने पर उतरे हुए थे, अब हमारे अंदर के लोग हमारा नाश करने पर उतरे हुए हैं। इसीलिए ये धर्म, जाति पाति, मतभेद की जो लड़ाई है, गणेश चतुर्थी के व्रत में सभी लोग मिलकर एक साथ गणेश चतुर्थी का व्रत उत्सव मनाएं और आपस में मतभेद, कपट, विषमता जो है उसे समाप्त करें। मुझे पूरा भरोसा है कि गणेश जी हम सभी की बुद्धि का विकास करेंगे और हमारे जीवन में जो भी मतभेद, विषमताएं पली हुई हैं, उन सब का नाश होगा।